पगली कहीं। अरे अभी हम जिंदा हैं। इतना क्यों सोचती है तू? ऐसी भी कंगाली नहीं चाहिए जो तुझे बात छुपानी पड़े। हाँ दादी आप सही कह रही हैं, लेकिन लेकिन को मार गोली। एक बात ध्यान से सुन ले, तुझे कोई भी दुख, कोई भी परेशानी हो तो सीधे मेरे पास आ जा। 2 महीने से तेरी स्कूल की फीस नहीं भरी गई है, लानत है मुझ पर। मेरा मोबाइल कहाँ गया? चंपा, चंपा, पोती की फीस के लिए 5,000 रुपए। आप बस रोज इसी तरह तैयार होके ऑफिस चले जाइए, अपनी जान खपाइए, खून जलाइए और मर जाइए इन घर वालों के लिए कमाते कमाते। पर यहाँ किसी को भी रत्ती भर हमारी पड़ी नहीं है। जिसके जो मन में आए किए जा रहे हैं। एक गधा जो मिल गया है इनकी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए। क्या बात हो गई? क्यों भड़क रही हो इतना? मैं भड़क नहीं रही हूं, तुम्हारे घर की सच्चाई तुम्हें बता रही हूं। अभी भी वक्त है मोहन प्यारे, आंखें खोलिए आंखें। देखो, तुम और तुम्हारी बातें हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती। अभी तक तो फटा नहीं है, लेकिन अब जरूर फटेगा। जी बीबी, घर जाके तो उन्हें मेरा एक जरूरी काम करना है, समझी? खाना खा लीजिए माँ जी। हाँ बहू, खा लूंगे। ठंडा हो जाएगा। वैसे हम जानते हैं कि आपको किसका इंतजार है। आज काफी देर भी हो गई, नहीं 3 बज गए। वैसे माँ जी, एक दिन अकेले खा लेगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे जब खाना होगा मैं तब खा लूंगी। अरे माँ, सॉरी, आज बहुत लेट हो गया। हाँ, खाना खाया आपने? नहीं बेटा, तेरा ही इंतजार कर रही थी। ये क्या तरीका है माँ? यही तो तरीका है। लाए हम, बनाए हम, खिलाए हम, पर सारा विटामिन तो आपको मिलता है। एक बात कहें माँ, हमारा मन ही नहीं करता इस घर में आने के लिए, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से ना स्कूल से सीधा यहाँ आना पड़ता है। और भाभी का ऐसा मुंह देख के इस घर का खाना भी नहीं खाया जाता। अरे ये तेरी माँ के घर का खाना है। और ये चल, आज हम दोनों बैठ के मेरे कमरे में खाना खाते हैं। हम लोग यहाँ बैठ के खाना खाएंगे। हाँ? क्या माँ, ये भाभी भी ना। उसकी बातों पे ध्यान मत दे। लीजिए माँ जी, सारा खाना लगवा दिया है। अगर कुछ कम पड़ जाए तो बुला लीजिएगा, हम दे जाएंगे। ये लीजिए, पंखा भी चला दिया है। आज मैं तुझे अपने हाथ से खिला दूंगा। अरे माँ, आप भी खाओ ना। ओह, पानी। माँ, माँ, हमें समझ नहीं आ रहा, आखिर माँ के कमरे का पंखा कैसे गिर गया? हाँ, जवाब दीजिए। क्या हुआ पूनम, अचानक क्यों बुलाया मुझे? अभी आप ही समझाइए माँ को। आप जानते हैं, आज उनके कमरे का पंखा चलते चलते गिर गया। गिर नहीं गया था, गिराया गया था। जानबूझकर उसके पेच किसी ने ढीले किए थे। क्या? पूनम, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? एकदम सही कह रहे हैं भाई साहब, ये सब ना इसी औरत का किया धरा है। बस जी जी, जो जी मैं कहे जा रही हैं, बिना देखे किसी पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं आप?
इसमें देखना क्या है? हाँ, अरे पहले दिन से ही औरत माँ के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, खटकती है माँ से। बस पूनम, शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाए? हाँ, आज हम सब बोलेंगे। बहुत जुल्म कर लिया आप लोगों ने माँ के ऊपर, अब और नहीं। हम माँ को अपने साथ लेकर जाएंगे। माँ, अब चलो हमारे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। माँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं इस तरह आपको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज माँ, प्लीज चलो मेरे साथ। पूनम, अगर मेरी मौत ऐसी लिखी है तो ऐसे ही आएगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। और पति के बाद एक पत्नी के लिए उसके बेटों का ही सहारा होता है। मेरी बात मान, तू चली जा यहां से, चली जा। जब से दुनिया देखनी और समझनी शुरू की है, एक बात हमेशा सुनने को मिली कि बच्चे ही माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। माँ बाप के बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होती है उनकी जीवन भर की जमा पूंजी। बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। माँ बाप जिंदगी भर काम करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, घर चलाते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखते हैं, ताकि वक्त बेवक्त उनके काम आए, बच्चों के काम आए। लेकिन तब क्या हो जब जिनके लिए आपने ये जमा पूंजी बचा कर रखी है, उन्हीं में से कोई आपकी जान का दुश्मन बन जाए। कौन? तू? माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। कल गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही उल्टा पुल्टा बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपसे मिलने ही नहीं आऊंगी। मैंने सिर्फ आप ही के लिए स्कूल से छुट्टी ली है, ताकि पूरा दिन आपके साथ बिता सकूं। अब आप हमारे घर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो यहाँ आ सकती हूँ ना। चुप हो जा। कैसे हो सकता है? क्या हुआ? ये सब क्या है? तुम्हारा एटीएम कार्ड कहाँ है माँ? मेरा एटीएम कार्ड मेरे पर्स में होगा। अब दिखाओ मुझे। देखा, मुझे पता है ये सब ना उस नागिन ने की है। उसी ने आपके अकाउंट से पैसे निकाले। अब चलिए मेरे साथ। क्या कर रही है पूनम? क्या करें? क्या माँ, हर बार ऐसे छोड़ दें क्या? माँ के पैसे कहाँ हैं? पैसे? कैसे पैसे? वही पैसे तुमने अभी अभी निकाले हैं। देखो, मैं किसी पैसे के बारे में नहीं जानती। अच्छा, तो तुम्हारे सिवा ये काम कौन कर सकता है? हाँ, देखो शराफत से बता दो माँ के पैसे कहाँ हैं, वरना तुम्हारी तलाशी लेंगे। एक मिनट, मेरी तलाशी लेने से पहले अपनी आंखें खोलिए और जाके इनकी लाडली पोती से पूछिए, क्योंकि दिन रात वही घुसी पड़ी रहती है इनके कमरे में। और हाँ, कल रात भी वही थी। जाके चेक कीजिए, फिर मुझसे बात करना। चुप हो जा पूनम, क्यों बात बढ़ा रही है? आओ तुम भी, बैग दे अपना। बुआ, लेकिन हुआ क्या? ये कार्ड कहाँ से है तेरे पास? मुझे नहीं पता बुआ। देख लिया अपनी भतीजी के कर्मकांड। अरे मैं तो अब भी कहती हूँ, वक्त है, आंखें खोलो और छोड़ो इन लोगों का पीछा, वरना जिंदगी भर इसी तरह आप मर मर के कमाएंगे और आपकी परम पूज्य माता जी
दोनों हाथों से सब कुछ इन लोगों पर ऐसे ही लुटा देगी। अरे आपके दिमाग के दोनों द्वार खोलिए पतिदेव, और यहां से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाइए। अरे भाई थोड़ा सब्र करो ना यार। अरे कहा ना टाइम पे पैसे मिल जाएंगे। फोन रखो। देख के नहीं चल सकती? माँ जी वो प्रिया बेबी ना अपना टिफिन ले जाना भूल गई, मैं देकर आती हूँ। अरे रुक जा, मैं दूंगी उसे, दे दे। टिफिन भूल गई बेटा? प्रिया अपनी दादी से नाराज है क्या? प्रिया डॉक्टर साहब अब हमारी माँ कैसी है? आप लोगों को भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक्सीडेंट के बाद भी उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी। वैसे असली प्रॉब्लम कुछ और है। असली प्रॉब्लम मतलब? देखिए उन्हें प्रेसबायोपिया की बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें कम दिखाई देता है। ये 40 से 80 साल के एज ग्रुप में होती है। इसमें आँखों की रोशनी कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे पिक्चर ब्लर होने लगती है, और अगर सही समय पर इसका इलाज या ऑपरेशन ना किया गया तो आंखें जाने का खतरा भी हो सकता है। ऑपरेशन का तकरीबन खर्चा कितना आएगा? करीब 7 से 8 लाख तक हो सकता है। माँ, हम पूछते हैं माँ को आंखों की इतनी बड़ी बीमारी है और आप लोगों को पता ही नहीं। अरे लेकिन पूनम माँ ने कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा? कैसे जिक्र करेंगी? हाँ, आप लोग उसकी बात सुनते भी हो? अरे माँ डरती है आप लोगों से कुछ भी कहने के लिए। लेकिन माँ अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, आप चलिए हमारे साथ। हमें बिल्कुल भरोसा नहीं इन लोगों पर, ये लोग मार डालेंगे आपको। माँ जी पूनम बिल्कुल सही कह रही है, आप चलिए हम लोगों के साथ। बस ये बहुत हो। अब हम लोग कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी आरोप लगाएं। जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे इतना कुछ हो गया माँ के साथ और तुमको कुछ पता ही नहीं। पहले माँ को मारने की कोशिश की, फिर चोरी हुई, पैसे गए, अब ये सब कुछ, और तुम कहते तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अगर माँ आप लोगों को इतनी भारी लग रही है ना, आप मुझे बता दीजिए। बस पूनम बस, अब एक और शब्द नहीं बोलोगी तुम। तुम्हारी शादी हो चुकी है, हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। चली जाओ यहां से, चली जाओ। तुम्हारे नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। चलो यहां से, चलो चलो। देखो भाई, मेरा तो काम भी नहीं चल रहा है और ऊपर से कर्जे भी हैं। अब पैसों का जो भी इंतजाम करना है तुम्ही को करना है। भाई साहब इतने सारे पैसे हम लोग भी कहां से लाएंगे भला? क्यों जी? हाँ भाई साहब, कहने को 7-8 लाख रुपए हैं, लेकिन हॉस्पिटल का बिल, दवाई का खर्चा, आना जाना, दवा दारू में कम से कम 10 लाख रुपए लग जाएंगे। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास जितना भी था, जो कुछ भी था, हमने नए बिजनेस में लगा दिया। तो कैसे करेंगे बताओ? क्योंकि जो करना है तुम्ही को करना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यार। आपके ये हाल तो हम 5 साल से देख रहे हैं भाई साहब। जब से शादी कर आए हैं तब से तो डन, हद में रख के बात करो, समझी?
भाई साहब इसमें हद वाली कौन सी बात आ गई? जो कह रही है सही तो कह रही है, क्या गलत कहा उसने? हम नहीं कर सकते मदद, आपको करनी आप कर लीजिए, माँ के पास बोल दीजिए ना जाके, उन्होंने तो बहुत अकाउंट में पैसे जमा किए हुए हैं। रिया, लैपटॉप पे जाके मेरे बैंक अकाउंट का पेज खोल। दादी पासवर्ड? हर हर महादेव। दादी 16,50,000 रुपए। अच्छा, ये सीतापुर में कितना कह रहे हैं? 2 लाख? हाँ, तो ऐसा करते हैं कि माँ को लेके वहीं आ जाते हैं, वहीं ऑपरेशन करवा लेंगे। ठीक है, ओके। पापा, दादी का ऑपरेशन सीतापुर में क्यों, यहाँ क्यों नहीं? वहाँ सस्ते में हो रहा है ना बेटा, हमारी दादी के पैसे भी बच जाएंगे और ऑपरेशन भी अच्छी तरह से हो जाएगा। वाह, मौज है। हमारे लिए तो कभी आपके पास कुछ नहीं रहता, फिर अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? चलो माँ, चलो। जल्दी आना दादी। शेखर, 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 तू आ गया बेटा? हाँ, तू आ गया बेटा? इन्हें छोड़िए, ये आपका बेटा नहीं है। चलिए अपने रूम में, चलिए चलिए चलिए। मेरा शेखर कहाँ गया? चलिए चलिए अपने रूम में, आपका बेटा नहीं है। चलिए शेखर, चलिए माँ जी। सिस्टर, मेरा बेटा आया है? नहीं माँ जी, वो तो नहीं आया है। ऐसे कैसे हो सकता? वो जरूर आया होगा, आप उसे ढूंढिए ना। आपके बेटे ने ना तो हमें कोई नंबर दिया है और ना ही पता, और तो और आपके ऑपरेशन के पैसे भी नहीं जमा करे हैं, इसीलिए तो आपका ऑपरेशन रुका हुआ है। आप एक काम कीजिए, आपका फोन से एक फोन कर सकती हूँ? जी। नंबर बताएंगे? आरवी बैंक का नंबर है, इंटरनेट पे आपको जरूर मिलेगा। हाँ, मिल गया। हाँ, ये लीजिए, रिंग दीजिए। हेलो, आरवी बैंक? यस मैम। मैं रत्ना रस्तोगी बोल रही हूँ। मेरा अकाउंट आपके बैंक में है, लेकिन मैं किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में फंसी हुई हूँ। ओके, अकाउंट नंबर बताइए। हाँ, 0056 4830 9999। मैडम, लेकिन आपका बैलेंस तो 0 है। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो 16,50,000 रुपए थे, फिर अचानक किसी सुरेंद्र शर्मा के अकाउंट में आपके अकाउंट से 16,50,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। सुरेंद्र शर्मा? ये कौन है?
रत्ना रस्तोगी जी ने अपनी पूरी जिंदगी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जी। वो बदलते वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जानती थी। आज की इस डिजिटल दुनिया में मोबाइल बैंकिंग एक क्रांति है जो कि बैंक को हमारे कंप्यूटर और मोबाइल तक ले आई है, और खास तौर से बुजुर्गों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है। लेकिन हर सहूलियत के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। रत्ना जी की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से किसी ने उनकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लूट ली, और उनके बच्चों ने भी उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जहां बच्चों ने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़ दिया, और इसीलिए सरकार ने ऐसे बच्चों के खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं। लेकिन यहां सवाल यह था कि शेखर तो रत्ना जी को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गया था, फिर वो उन्हें छोड़कर क्यों चला गया? ऐसी हालत में क्या करेंगी रत्ना जी? आंखों से कमजोर, दिल पर इतना गहरा घाव लिए कैसे जिएगी एक मां? पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन। अब आप सब लोग 2 मिनट का मौन व्रत धारण कीजिए और अपनी माताजी की आत्मा से जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगिए। दादी, माँ जिंदा है। अरे माँ आप क्यों किया तूने ऐसा? पैसों के लिए मुझे वहां अस्पताल पर मरता छोड़कर मेरा घर बेचकर तू यहाँ आ गया? क्यों किया? क्या करता माँ, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था माँ। नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं मैडम आप? आपका मशीन ठीक है ना? सर मशीन ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक सेकंड। हेलो आरबी बैंक। हाँ जी, मैं शेखर रस्तोगी बात कर रहा हूँ। मेरी माँ रत्ना रस्तोगी का वहाँ पे अकाउंट है। हाँ जी, सेविंग्स अकाउंट। हाँ जी, तो उसमें कुछ अमाउंट जमा है, लेकिन अभी हम ये कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो कुछ शो नहीं कर रहे हैं। आप बता सकते क्या प्रॉब्लम हुआ है? मनोज, ये माँ के अकाउंट के सारे पैसे कहाँ गायब हो गए? मुझे क्या पता कहाँ गए पैसे? आप ही तो गए थे ना माँ को लेके। हाँ लेके गया था, लेकिन उस वक्त उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं था, और जब बैंक में से मैंने 1 रुपया नहीं उठाया तो फिर इस घर में मेरे अलावा और भी लोग हैं ना मौजूद। अब जब माँ को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया है तो पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। तो कीजिए ना भाई साहब पैसों का इंतजाम। मैं तो कहती हूँ कि आप ये घर ही बेच दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो? अरे माँ जीते जी इस घर को बिकने नहीं देगी। अरे भाई साहब, अब तो नाराज हो गए, बैठिए ना, आराम से बात करते हैं। भाई साहब, ये बात माँ जी को बताने की क्या जरूरत है? आप दोनों भाई तो बेवकूफ के बेवकूफ ही रहेंगे। अब देखिए, माँ की आंखों का इलाज करवाने के लिए तो हमारे पास पैसे है नहीं, बल्कि मैं तो ये आइडिया दूंगी कि आप माँ का नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। माँ कहाँ हमें ढूंढ पाएगी, और फिर 13 दिन के बाद माँ की 13वीं करवा देंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि सुरेंद्र शर्मा का नकली अकाउंट बनाकर तूने मेरी जिंदगी भर की पूंजी को उसमें ट्रांसफर किया, मेरा घर बेचा, और तुम लोग सब यहाँ ऐश कर रहे हो। भाजी, हमने जरूर आपके जीते जी आपके मरने का प्लान बनाया, लेकिन आपके अकाउंट से पैसों की चोरी हमने नहीं की बाजी, हमारा यकीन कीजिए। हम हमारे पति के सर की कसम खाते हैं माँ जी, और हाँ, हम किसी सुरेंद्र शर्मा को भी नहीं जानते। तुम लोगों को क्या लगा
माँ तो अंधी हो गई है, वापस थोड़ी आएगी। लेकिन मैं वापस आई हूँ ये पता लगाने के लिए ये काम किसने किया। हाँ माँ, हम पता लगा कर रहेंगे कि आखिर किसने अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा दिया। और हाँ, जो तुम लोगों ने माँ का घर बेचा है ना, उसमें माँ का भी हिस्सा है। तो आज के आज माँ का हिस्सा माँ के अकाउंट में आ जाना चाहिए, वरना कल तुम सब लोग सलाखों के पीछे होगे। कहा तो इन पे भरोसा मत करो। अब चलो हमारे साथ, चलो। एक बात कान खोलकर सुन लो, एक बूढ़ी माँ और आंखों से लाचार औरत का हक मारा है तुम लोगों ने। मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी जिसने भी लूटी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि ये काम किसने किया है, ये काम किसने किया। माँ, तुम टेंशन मत लो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, पानी। अरे माँ, ये चंपा, पहचाना नहीं आपने? अब भाइयों ने घर बेच दिया था ना, इसलिए हम इसे भी यहीं पर ले आए। पानी दो। माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं माँ, तुम आराम करो। हाँ, माँ को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? पैसे तो हमारे अकाउंट में आ ही गया ना। मंदबुद्धि पुरुष, माँ का अकाउंट बैलेंस 0 है और माँ के बेटे ने जो घर बेचा है उसके पैसे आने भी तो बाकी है ना। तुम्हें पॉलिटिक्स में होना चाहिए। अरे चंपा, दीदी दूध। हाँ, थैंक यू चंपा, तुमने हमारी बहुत मदद की। जी बीबी जी। सुन, घर जाके तूने मेरा एक जरूरी काम करना है। जी हो जाएगा। बीबी जी, आपने जैसे कहा मैंने सब कुछ वैसे किया, तो मेरा इनाम भी बड़ा होना चाहिए ना। तुम उसकी टेंशन मत लो। हाँ, चलो जाओ। चलिए देखते हैं मेरे दोनों डरपोक भाइयों ने पैसे ट्रांसफर किए या नहीं किए। देखा मेरी धमकी का असर, पूरे 20 लाख ट्रांसफर किए। चलिए अब इन पैसों को ट्रांसफर करते हैं सुरेंद्र शर्मा के अकाउंट में। एंड अब इससे पहले माँ को पता चले कि सुरेंद्र शर्मा का फर्जी अकाउंट हमने बनाया था, माँ को रास्ते से हटाने का प्लान करते हैं। माँ, कैसी तबीयत है अभी? पहले से बेहतर है बेटा। अगर तुम लोग नहीं होते मेरा क्या होता। अरे माँ जी, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। अच्छा माँ, वो दिलीप की तबीयत थोड़ी खराब है तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है बेटा। हाँ, चंपा, चंपा। हाँ बीबी जी। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तुम माँ के पास जाना। जी बीबी जी। दादी, दादी आप मेरे साथ किचन में चलिए ना। वो मैंने आटा गूंथा हुआ है ना, तो जरा देख के बताइए ना सही बना है क्या। वो क्या है ना, दीदी आने के बाद ना छोले भटूरे बनाएंगी, तो आप बताइए ना। हाँ हाँ बेटा, जरूर बताऊंगी। आइए मैं आपको सहारा देती हूँ, संभालिए।
ये चप्पा इतना टाइम क्यों लगा रही है? आती ही रोकी, वेट करो थोड़ा सा। बीबी जी काम हो गया, सब ठीक से हो गया ना? हाँ, तुम्हें पता है ना सबसे क्या कहना? हाँ बीबी जी, आप दोनों बाहर गए थे और मैं सब्जी लाने गई थी और घर में आग लग गई। हाँ ठीक, गुड। हाँ गैस का पाइप निकाला तुमने? निकाल दिया था मैंने। तुम रुको, तुम यहीं रुको। पूनम, माँ, माँ तुम यहाँ? तुम तो किचन में थी ना? हाँ पूनम, जैसे तूने मुझे मारने की कोशिश की वैसे ही मैं जिंदा हो गई। माँ जी, मुझे कुछ सामान लाना है, मैं अभी आती हूँ। रुक जा चंपा, आटा यहाँ है, भिंडी यहाँ है, टमाटर यहाँ है, क्या लेने जा रही तू? माँ जी आपको दिखता है? हाँ, मुझे सब दिखाई देता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब तक मैं जो भी कर रही थी वो बीबी जी के कहने पे कर रही थी। अब तक तो तू बीबी जी के कहने पे कर रही थी। अगर तुझे जेल नहीं जाना है ना, तो आज के बाद जो मैं कहूंगी ना वो तू करे। अच्छा, तो मतलब तुम देख सकती हो? हाँ पूनम, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। तुम लोगों का असली चेहरा ही मैं देखने आई हूँ। मैं आ गया हूँ माँ, माफ करना। इस तरह मत बोल मुझे माँ। मेरी सारी जमा पूंजी लूटकर मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया तूने। अरे मैं खुद हैरान था माँ, जब मुझे पता चला कि आपके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए। और जब मैं घर पहुंचा ना माँ, तब मैंने देखा कि मनोज और उसकी बीवी आपके जीते जी घर बेचने का प्लान बना रहे थे। लेकिन मैं हूं ना माँ, मैं आपका इलाज कराऊंगा। आप सिर्फ मेरा साथ दीजिएगा, हम दोनों मिलकर ये ढूंढ निकालेंगे किसने आपको धोखा दिया। ठीक है माँ? चलो माँ, चलो। मतलब शेखर भैया भी तुम्हारे साथ इस प्लान में शामिल है? कोई बात नहीं माँ, मानो तुम्हारी किस्मत अच्छी, तुम इस बार बच गई, पर अब नहीं बचोगी। क्या कर रही हो? तूने हमेशा मेरे घर में आग लगाई, मुझे गुड्डन और मनोज के खिलाफ भड़काया, और ये सारी साजिश तुम लोगों की रचाई हुई थी। और दामाद जी, आपने क्या समझा कि आप कानून की आंखों में धूल झोंक दोगे और कोई भी आपको पकड़ नहीं पाएगा? आपने सुरेंद्र शर्मा के नाम से फर्जी अकाउंट खोला और मेरी जिंदगी की सारी पूंजी अपने बैंक में ट्रांसफर करा ली। जब ये बात मैंने शेखर से कही, उसने बैंक अकाउंट से पेपर्स निकलवाए। वो पेपर्स में तुम्हारी तस्वीर थी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें, और हाँ, ये गुड्डन और मनोज को भी ले जाइए। अपनी जीती जाती माँ को मार दिया इन लोगों ने। माँ हमें माफ कर दीजिए माँ। 7 जन्म में भी माफ नहीं करूंगी तुझे। निकल जाए ऐसे। माँ 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 माफ कर दीजिए माँ। माँ माँ माफ कर दीजिए माँ। हमारे यहाँ बच्चों के लिए माता पिता का स्थान किसी भी देवी देवता से ऊपर माना गया है, क्योंकि ईश्वर को तो हमने अपनी आंखों से देखा नहीं। इसलिए इस धरती पर अगर कोई साक्षात ईश्वर है तो हमारे लिए तो माता पिता ही है। तो फिर ऐसे बच्चों को क्या कहें जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपनी जीवित मां को मृत साबित कर दिया। बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है, और यहां एक बेटी ही मां के लिए कुलक्ष्मी बन गई, सिर्फ पैसों के लिए। और अपने लालच में पूनम इतनी अंधी हो गई कि जिस मां ने जीवन दिया उसी की जान लेने का प्लान बना बैठी।
चोरी सिर्फ वही नहीं होती है जो किसी के गले पर छुरी रखकर या बंधक बनाकर की जाती है। साइबर क्राइम, इंटरनेट से जुड़ी पैसों की धोखाधड़ी इतने बड़े अपराध के रूप में उभरी है कि कानून में इसके लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस महकमे में साइबर विंग का निर्माण किया गया, जिसकी तत्परता से ऐसे बहुत से अपराधियों को सजा मिली है। पूनम और उसके पति दिलीप को इंटरनेट बैंकिंग द्वारा फ्रॉड करने के जुर्म में सजा दी गई। मनोज और गुड्डन पर अपनी मां को जीते जी मृत साबित करने की साजिश और उन्हें बेसहारा छोड़ देने के जुर्म में मुकदमा चल रहा है। यहां दाद देनी होगी रत्ना जी, जिन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार असली गुनाहगार तक पहुंची गई। उन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया हमें तब तक ही डरा सकती है जब तक हम डरते हैं। इसीलिए सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।